रात भर सोने के बाद भी सुबह उठने के बाद आपको लगता है कि थकावट है, जिस्म में दर्द है, दिल नहीं करता किसी भी काम करने को, जिस्म में दर्द होती है, घुटनों में, कमर में, जोड़ों में मुसलसल दर्द रहता है, नींद की कमी है और जैसे कि मौसम बदल रहा है, इस मौसम में नज़ला खांसी नहीं जाता और बुखार बार बार आपको हो जाता है, तो सिर्फ इसका जो है 1 चम्मच रोज़ाना आप इस्तेमाल करें। यकीन माने 100 साल तक हड्डियों का दर्द नहीं होगा, कमज़ोरी नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा ताकतवर ये पावरफुल नुस्खा बताऊंगी, बहुत ज़्यादा आसान है। 70 के होकर भी आप जो है 25 का खुद को महसूस करेंगे, ऐसी आपको ताकत मिलेगी। इससे आप खुद हैरान रह जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की हेल्दी सी रेमेडी या रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए, इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए फूल मखाने, जिसको मखाने भी कहते हैं, मखाना भी कहते हैं। ये फूल मखाने आपको आसानी से पंसार की शॉप से, ड्राई फ्रूट की शॉप से या किसी भी बड़े स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। ये आपने 100 ग्राम ले लेने हैं। 100 ग्राम एक दफ़ा में इस्तेमाल नहीं होने, कितने होने वो मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताते चलूँगी। आप इसकी शक्ल देख लीजिए, इस तरह के गोल गोल होते हैं, किसी पे ब्राउन कलर के इस तरह छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं, निशान होते हैं, और कोई कोई फूल मखाना बिल्कुल सफ़ेद भी होता है। अंदर से इस तरह गोल सुराख होता है। दिखाने का, बताने का मकसद ये है। बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई फिर कमेंट में आकर पूछते हैं फूल मखाना क्या चीज़ होती है। ये बिल्कुल फीका होता है, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, पापड़ की तरह ये फूला फूला सा होता है। इसको अगर हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी हो जाता है। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर खसखस। खसखस भी बोलते हैं और खसखास भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पॉपी सीड्स बोलते हैं। इंग्रेडिएंट्स नीचे मैं जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगी, आप जाकर उधर भी चेक कर सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ ना आए आपको। ठीक है जी। तो खसखस भी यहाँ पर आपने 80 से 100 ग्राम लेकर रख देनी है, ये भी सारी इस्तेमाल नहीं होगी। और दूसरा आपने काम क्या करना है, खसखस आपने लेकर सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से कंकर होते हैं, मट्टी होती है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। ये ना हो कि उल्टा आपको नुकसान दे। तो आपने खसखस लेकर अच्छी तरीके से पहले धो लेना है, उसका जो गंद होता है, मट्टी या कंकर वगैरह सारा निकाल कर उसको सुखा लेना है धूप में, और उसके बाद आपने किसी भी जार में डालकर उसको स्टोर कर लेना है। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ हमें चाहिए मीठा करने के लिए। यहाँ पर हमें धागे वाली मिश्री लेनी है। देसी मिश्री होती है, 2 किस्म की बाजार में मिश्री होती है, एक धागे वाली, एक बगैर धागे वाली। आपने धागे वाली ही मिश्री लेनी है, वही देसी होती है, ये ठंडी होती है, हाथों पाँव के जलन को भी ख़त्म करती है। और दूसरी इसको जो चीज़ आपको चाहिए, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें मिश्री की जगह पर, आप गुड़ का पाउडर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। ठीक है जी। इन दोनों में से ये 2 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर चीनी इस्तेमाल ना कीजिएगा। ठीक है जी। और मैं आपको दूसरी यहाँ पर बात बताते चलूँ, अगर ये चल रहा है अक्टूबर का, नवंबर का मौसम, तो आपने मिश्री ही लेनी है, क्योंकि मिश्री ठंडी भी होती है। और अगर सर्दियाँ चल रही हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आपने गुड़ का पाउडर या गुड़ ही इस्तेमाल करना है। इस तरह आपने थोड़ा सा लेकर मिश्री को तोड़ लेना है, धागे निकाल लेने हैं इस तरह से। ये देखें, बस इस तरह मोटे मोटे पीस कर लेने हैं, बस धागा ही निकालना है, हमारा असल मकसद ये है। और कितना इस्तेमाल करना है वो आगे चलकर बताऊंगी। ये तैयार हो चुकी है, इसको हम साइड पे छोड़ देते हैं। देखें, जो चीज़ हम बना रहे हैं इसके फ़ायदे और नुकसान आपको पता होना चाहिए, किसने इस्तेमाल करने, किसने इसको इस्तेमाल नहीं करना, किस टाइम खाना है, क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताते हुए वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप परेशान ना हुआ करें, इसमें आपका ही भला होता है। अब आपने एक पैन ले लेना है, 1 चम्मच देसी घी ले सकते हैं, या तो आप इसमें जो है मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, 1 अफराद के लिए आपने आधा छोटा चम्मच आपने ले लेना है। छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा, ये 1 अफराद के लिए है। ठीक है जी। यहाँ 2 अफराद के लिए हम ये रेसिपी या रेमेडी बना रहे हैं, तो मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 भरा हुआ बड़ा चम्मच डाल दिया है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि किसी ने 1 अफराद के लिए बनाना होता है, किसी ने 2 के लिए। तो अगर आप ज़्यादा के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी क्वान्टिटी को बढ़ाते जाएँ। हल्की आंच पर इसको हम देसी घी के साथ भून लेंगे, हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, खसखस का मज़ेदार सी खुशबू आ जाए, तब तक आपने इसको हल्की आंच पर ही भूनना है, तेज़ आंच पर इसको नहीं भूनना।
बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं खसखस के। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, अगर आप मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, नींद नहीं आती, तो इसका आप सिर्फ 15 दिन का इस्तेमाल करें। इस रेसिपी से आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी। अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है तो वो भी उतर जाएगा। अब यहाँ पर हमने मखाने डाल देने हैं। आप 8 से 10 या 12 दाने एक अफराद के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 20 से 25 दाने गिन कर इसमें डाल दूंगी। तो आपने रोज़ इस्तेमाल करना है। आपको पहली खुराक से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी एक ही कप पीने से, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने फूल मखानों को भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है, मज़ेदार सी इसकी हल्की सी खुशबू आ जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं आप, और बुज़ुर्ग भी ले सकते हैं, जवान सभी ले सकते हैं। किस किस ने नहीं लेना वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। हल्की आंच पर आपने इसको रोस्ट कर लेना है। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट आपको लग सकते हैं। तो खसखस में से मज़ेदार सी खुशबू आने लग गई है। अब आपने यहाँ पर 2 गिलास दूध डाल देना है। दूध ठंडा हो, गर्म हो, कच्चा हो, पक्का हो, आप ले सकते हैं। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप दुबले पतले हैं तो आपने जो है भैंस का दूध इस्तेमाल करना है। अगर आप पहले से हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने गाय का दूध लेना है ताकि आपका वेट बढ़ ना जाए, ठीक है जी। कप गिलास जो मैंने आपको दिखा दिया है, छोटे वाला जो गिलास होता है ना, ये 2 गिलास मैंने भर कर डाला है। आप चाहे तो 2 कप भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूध क्योंकि कच्चा था तो अब हमने इसको एक अच्छा सा बॉयल दिलवा देना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर दूध को अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब आपने बॉयल आने के बाद इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट हल्की आंच पर पका लेना है। 5 मिनट पकाने से ये फ़ायदा होगा, दूध में जो हमने खसखस डाली थी, खसखस के सारे फ़ायदे, जो फूल मखाने के सारे फ़ायदे जो है दूध के अंदर शामिल हो जाएंगे। दूध ज़रा मज़ेदार सा भी हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी किसी को दूध पसंद नहीं होता, दूध की खुशबू को, तो यहाँ पर एक सब्ज़ इलायची को खोलकर दूध में शामिल कर दें। आप चाहें तो सिर्फ इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। मैंने छिलका भी साथ डाल दिया है, बाद में छिलके को निकाल दूंगी, इलायची के छिलके को, वरना क्या होगा अगर गले में फंस गए तो अच्छे नहीं लगते। या आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 2 मैंने खाने के चम्मच जो है मीठा करने के लिए मिश्री डाली है, क्योंकि अभी मौसम नहीं है ज़्यादा, जो सर्दी नहीं है। अगर ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो आपने क्या करना है, आपने इसमें गुड़ का पाउडर या शहद इस्तेमाल करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मज़ेदार सा करने के लिए, ताकि बच्चे भी शौक से पिएं, बड़ों को भी मज़ा आए, तो यहाँ पर मैंने 4 बादाम लिए थे, उनको इस तरह जो है रफली सा कट करके इसमें शामिल कर दिया है। तो दूध पीते हुए जब मुंह में ये आते हैं ना, तो टेस्ट और बढ़ जाता है, मज़ा भी आता है और फ़ायदे भी होते हैं। आप चाहें तो बादामों को स्किप भी कर सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, चूल्हे को बंद कर देंगे तो मज़ेदार से हमारे यहाँ पर दूध तैयार हो चुका है। रोज़ाना पीना है आपने, 3 दिन में आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा। 15 दिन आपने लाजमी पीना है, और उसके बाद वक्फे से आपने जो है पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करना है। आपको जोड़ों का दर्द, जिस्म का दर्द, पट्ठों का दर्द, कोई भी कमज़ोरी जिस्म में होगी, थकावट होगी, सब खत्म हो जाएगी। स्किन अच्छी होगी, बाल अच्छे होंगे, जिसमें ताकत भरपूर आएगी। औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए ही अच्छा होता है। शुगर पेशेंट भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर शुगर पेशेंट क्या करेंगे, इसमें आपने मिश्री का इस्तेमाल नहीं करना। गुड़ चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना गुड़ भी सही नहीं होता। आपने इसको ऐसे भी पी सकते हैं, या जैसे अब हमने कप में या गिलास में जब आप दूध डाल दें, यहाँ पर अब आपने थोड़ा सा शहद डालकर फिर पी लेना है। पकते हुए दूध में कभी भी शहद नहीं डालते, वरना शहद के सारे ग़िज़ायत ख़त्म हो जाते हैं, फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं। अब पीना किस टाइम है, आपने इसको रोज़ाना रात को खाना खाने के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपने इसको नीम गर्म या जैसे चाय पीते हैं इस तरीके से आपने पी लेना है। आपको पहली खुराक से ही फ़ायदा होगा। 3 दिन में आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा। 15 दिन आपने लगातार पीना है। तो अगर आप सबको लगता है मैंने कुछ अच्छा सिखाया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों से जो न्यू आए हैं चैनल पर पहली बार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करना भूल जाते, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सदका जारी समझकर, ताकि आपको भी सवाब मिले और उनका फ़ायदा। तो यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।